राबी मुर्सू को अपना शोहर मानने से इनकार कर देती है। मुर्सू और अपने रिश्ते को कागजी रिश्ते का नाम दे देती है। वैसे राबी जी, हमारे पाकिस्तान में 99% रिश्ते तो होते ही कागजी हैं, मगर फिर भी कागजी रिश्तों के होते हुए हमारे लोग 10-12 बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और इस तरह कागजी रिश्तों के सहारे अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी गुजार देते हैं। जो राबी खानदान के बुजुर्गों से नहीं डरती, वो भूतों का नाम सुनकर ऐसे डर जाती है जैसे चूहा बिल्ली को देखकर डर जाता है। मुर्सू लाइट बंद करके हलाल कुर्बत हासिल करने की कोशिश करता है। राबी भी भूतों के डर की वजह से मुर्सू को ऐसे चिपट जाती है जैसे दीवार पर छिपकली चिपटी होती है। लेकिन जब मुर्सू के सीने पर उगी हुई बालों की फसल से बदबू की लहर निकलती है तो राबी मुर्सू को पीछे धक्का दे देती है और राबी मुर्सू को कहती है, मैं भूतों को बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तुम्हारे सीने के बालों से निकलने वाली खुशबू को बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ विक्की साहब की बीवी अपने मजबूर शोहर की बेबसी का मजाक उड़ाते हुए कहती है, आज तक हमने तो अपनी बेटी को फूल भी नहीं मारा था, लेकिन सलमा पीरनी ने राबी के नाजुक मुंह पर अपने बंजर हाथ से थप्पड़ मार दिया है। बस बीवी के ताने सुनने के बाद जाली बाप की गैरत जाग जाती है और सलमा पीरनी के पास जाने की बजाय सीधा चौधरी अन्नू के पास चला जाता है और चौधरी अन्नू की सोई हुई गैरत बेदार करने की कोशिश करता है। विक्की साहब चौधरी अन्नू से शिकवा करते हैं, तुम्हारी बेटी को थप्पड़ लग रहे हैं और तुम गूंगी बिल्ली की तरह छुप कर कमरे में खड़े हो। खैर, इसके बाद चौधरी अन्नू की गैरत भी छलोके मारने लगती है और विक्की साहब को यकीन दिलाते हैं, आज के बाद मेरी बेटी पर जो हाथ उठेगा उस हाथ का कीमा बनाकर चील कौवों को खिला दिया जाएगा। इस तरह असली और आर्टिफिशियल बाप अपनी बेटी को हकूक दिलाने के लिए एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाते हैं। अच्छा, जब विक्की साहब और चौधरी अन्नू आपस में बात कर रहे होते हैं तो चौधरी अन्नू की मूंछों का कलर बिल्कुल काला होता है, लेकिन अगले सीन में जब चौधरी अन्नू सलमा पीरनी से मिलने जाते हैं तो एकदम चौधरी अन्नू के कपड़े भी तब्दील हो जाते हैं और मूंछों का कलर भी बिल्कुल सफेद हो जाता है। वाह चौधरी अन्नू साहब, सलमा पीरनी के सामने आते ही तुम्हारी मूंछों का रंग बदल गया। वैसे चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, आप एकदम अपनी मूंछों का रंग बदल देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा? चौधरी अन्नू साहब, आपको मालूम होना चाहिए पूरे ड्रामे में मेरी नजर आपकी मूंछों पर होती है। चलो खैर, आगे चलते हैं। इधर राबी हवेली की बालकनी में खड़ी होकर खुदकुशी के लिए जगह एडजस्ट कर रही होती है। राबी उस पॉइंट से छलांग मारने का सोच रही होती है जिसके नीचे भैंसों के नहाने वाला तालाब होता है। वाह राबी जी, कितनी अक्लमंद हैं आप। खुदकुशी के लिए वो जगह तलाश की है जहां बंदे को चोट भी ना लगे और बंदे की मौत भी ना हो और खुदकुशी की रस्म भी अदा हो जाए। वेल डन, इंसान को ऐसे ही जीनियस होना चाहिए। इधर शादी के बाद मुर्सू की रातें सोफे पर गुजर रही हैं। मुझे लगता है सोफे पर सोने की वजह से इस बेचारे की कमजोर कमर का दर्द ना निकल जाए। वैसे राबी भी अपने मस्कीन शोहर पर जुल्म कर रही है। 20 फुट चौड़ा बेड है, एक कोने में इस बेचारे को भी पड़ा रहने दे। चलो दरमियान में कोई तकिया वगैरह रख दे, इसमें क्या हर्ज है? कोई भी हर्ज नहीं है। दूसरी तरफ घर की नौकरानी हया को मुखबरी करती है, राबी और मुर्सू के कमरे में एक तकिया सोफे पर पड़ा है और दूसरा तकिया बेड पर पड़ा हुआ है। यह खबर सुनकर हया के दिल में खुशी के फुहारे फूटने लगते हैं, क्योंकि हया का ताल्लुक उन बेहया लोगों में होता है जो मियां बीवी की लड़ाई पर खुश होते हैं। इधर मुर्सू रन मुरीद होने का सबूत देते हुए राबी को थप्पड़ मारने की वजह से सलमा पीरनी को सलाम करना भी गवारा नहीं करता। वह मर्दों को ऐसा ही होना चाहिए, सही बात पर अपनी बीवियों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। दूसरी तरफ मुर्सू अपने ठरकी जज्बात का गला दबाते हुए राबी की गर्दन में ऐसे चैन डालता है जैसे हाथी की गर्दन में रस्सी डाल रहा हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।